दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे तो क्या बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी वैकेंसी जो है वो आएगी या नहीं आएगी। कारण कि ये राज्यसभा जा रहे हैं, फिर जनगणना होने वाला है तो सारे पदाधिकारी वहीं जाएंगे और फिर बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं और अभी समृद्धि यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी वैकेंसियां जो है वो क्या पेंडिंग हो जाएगा या फिर नया जो मुख्यमंत्री बनेगा वो इस बहाली को रोक देगा या क्या कुछ होगा, इस पर हमें आप कोई अपडेट दीजिए। कारण कि हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लगभग 1.5 से 2 वर्षों से, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बहाली जल्द हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का राज्यसभा अचानक जाना ये वाकई बिहार में एक चौंकाने वाला विषय है और वो जा रहे हैं राज्यसभा। तो निश्चित रूप से जब राज्यसभा जाएंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अब बिहार के नए मुख्यमंत्री अब देखिए कौन होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। क्या अन्य मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है? तो जी हाँ, अन्य मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। और अब देखिए कि किनके पास कौन सा विभाग होगा, शिक्षा मंत्री कौन होंगे, स्वास्थ्य मंत्री कौन होंगे। हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो और कुछ जो है वो पुराने जो हैं वही रहेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी वैकेंसी का क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी जो वैकेंसी है ये फिलहाल अभी इस पर कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी बिहार में राजनीतिक अस्थिरता है और जब तक कि मुख्यमंत्री नया जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो पदभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं, जब तक वो सिस्टम को बढ़िया से नहीं समझ लेते हैं, जब तक वो सारी योजनाओं पर अमल नहीं कर लेते हैं, सारे लोगों को बैठा करके बैठकों का 2 दौर 3 दौर नहीं संपन्न करा लेते हैं, तब तक फिलहाल इस वैकेंसी के बारे में अभी कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। ऐसा नहीं है कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी जो वैकेंसी है वो रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं कि कैंसिल हो जाएगा, ये भी बात नहीं है। लेकिन इसमें कुछ नियम में संशोधन हो सकता है, इसके नियम में भी कुछ भी संशोधन हो सकता है, वैकेंसी आने में भी कुछ वक्त लग सकता है। इसमें जब तक सरकार बनती नहीं है तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी राजनीतिक अस्थिरता है। तो ये वैकेंसी कब आएगी, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी। हम लोग बता रहे थे और संभावनाएं थी कि वैकेंसी मार्च के लास्ट तक आ जाएगी, लेकिन दोस्तों ये मार्च के लास्ट तक अब वैकेंसी आने की कोई चांस नहीं है। मार्च के लास्ट तक ये वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि देखिए अभी तो सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद मंत्रियों का विभाग बदलेगा, कौन से मंत्री इसमें रहेंगे, कौन से मंत्री हटेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नए वित्तीय वर्ष अप्रैल जो होगा तो सरकार बनने के 15-20 दिन हो भी जाएगा या 1 महीना हो जाएगा, तो हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक इस पर कोई नया अपडेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसमें यह भी होगा कि विद्यालय का परिचारी का, जैसे मैं ही कह रहा हूं कि एग्जाम होगा, सिर्फ मैं कह रहा हूं, मेरे सिवा एक भी आदमी नहीं है जो आपको कह रहे होंगे कि परिचारी में एग्जाम होगा। वो सभी लोग कहते हैं कि परिचारी में एग्जाम नहीं होगा और मैं ही एक अकेला हूं जो मैं कहता हूं कि परिचारी में एग्जाम होगा और परिचारी में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। मैं कह रहा हूं सिर्फ, बाकी सभी कह रहे हैं कि परिचारी में एग्जाम नहीं होगा। तो हो सकता है कि हमारी बात सिस्टम के माध्यम से जो हमको जानकारी मिली है वो भी बदल जाए और हो सकता है कि परिचारी में एग्जाम नहीं भी हो सकता है। लोगों की बात सही हो जाए, हमारे ही बात नहीं होगा हो। लेकिन अगर सारा कुछ पदाधिकारी तो यही रहेंगे, पदाधिकारी तो कहीं बदलेंगे नहीं, लेकिन जहां तक वो लोग सूचना दिए हैं कि परिचारी में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, जब होमगार्ड में एग्जाम हो सकता है और सारे विभागों में एग्जाम हो सकता है, तो अब परिचारी का तो वेतन यहाँ 30,000 प्लस हो गया है, तो बिना एग्जाम का परिचारी की बहाली नहीं होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा फिलहाल कि आप तैयारी रखिएगा परिचारी में। मैं अपने स्तर से आपको कह दे रहा हूँ कि परिचारी में आप तैयारी रखिएगा, और नहीं तो फिर कठिनाई भी हो सकती है। इसलिए अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, यानी कि अप्रैल के 20 अप्रैल तक आपको इस वैकेंसी के लिए वेट करना होगा। चलिए इसी अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।